बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। मैं यहाँ गई थी जी बाहर और कुछ ग्रोसरी करके लाई हूँ, नाश्ते वाश्ते की चीज़ें लेकर आई हूँ। और अपनी मेडिसिन मैंने काफ़ी दिनों से मैं डॉक्टर से होके आई थी तो लेकर नहीं आई थी, और अपनी मेडिसिन भी जाके लेके आई हूँ मैं आज। तो आप सोच रहे होंगे जी जगह जाने पहचाने लग रही है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ जी जर्मनी वापस। काफ़ी अर्सा हो गया है, 2 हफ़्ते हो गए मुझे वापस आए हुए। लेकिन आके मैं हो गई थी बीमार, और ज़ाहिर है वीडियो वगैरह मेरी काफ़ी सारी थी लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी। और बस कुछ मूड भी नहीं था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, और मेरे बेटे की बर्थडे वगैरह भी थी, बस उसमें भी थोड़ा सा टाइम था। और उसके बाद जो है ना आप सोचा कि आपसे वीडियो शेयर की जाए। और जो वीडियो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आप सब लोग जानते ही हैं कि वो वीडियो क्या हो सकती है। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं। और मैं आते ही जो है ना 2 हफ़्ते के बाद हमारे यहाँ पे जो है ना प्रोटेस्ट हुआ था जी फ़लस्तीन के लिए। हमने जो है प्रोटेस्ट किया था और पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। हम लोग इस चीज़ पे बात नहीं करते, तो पता नहीं हमारे अंदर खौफ है या क्या है, ईमान की कमज़ोरी है। इस प्रोटेस्ट में जो है ना मेरी बेटी भी मुझे आने से रोक रही थी जी। तो यही वजह है ना कि हम बच्चों को कुछ बताएंगे समझाएंगे तो उनको समझ आएगी। तो मैंने उसे समझाया तो फिर वो मेरे साथ चल दी। तो यही मैं जैसे कि कह रही थी कि जो वहाँ फ़लस्तीन के रहने वाले लोग जो हैं, जो जुल्म और जो दुख झेल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चे झेल रहे हैं, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चों वाले हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ पहुँचे। मौत तो बरहक है, आनी ही आनी है, लेकिन ऐसी मौत बस अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं। तो ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ये आजमाइश ही है। जो भी कहेंगे तो शायद ये आजमाइश उनके लिए है जो मुस्लिम ममालिक हैं और इस्लाम का दम भरते हैं। तो क्या वो नहीं जानते कि मस्जिद अक्सा जो है हमारे लिए क्या मायने रखती है? इनको नहीं पता वहाँ के मुसलमान हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। फ़लस्तीन की सरज़मीन जो है वो अम्बिया की सरज़मीन है, और वहाँ पे कितने सारे अम्बिया जो है ना वो दफन हैं। और मस्जिद अक्सा में 17 महीने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला समझ के वहाँ नमाज़ पढ़ाई थी। और वहाँ हर नबी ने वहाँ नमाज़ पढ़ी। उस किबला को हासिल करने के लिए जो इसराइल के यहूदी जो मुजालिम डा रहा है, साजिश कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज मुसलमान कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं? वहाँ के बच्चे का इतना ईमान इतना मजबूत है कि वो अपनी मौत के इंतज़ार में अपने हाथों पे अपना नाम लिख के मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसराइल बमबारी करे और हम शहीद हों, और हमारे हाथों पे नामों से लिखे हुए हम जो ना पहचाने जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला। ये है सब्र और शुक्र। ये दीन की जंग है, यानी जहाद हम पे तो फ़र्ज़ है, पूरी कौम या पूरी अफवाज पे फ़र्ज़ नहीं। ये जो उनकी मदद करें और हर मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं। और हम ये छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम जैसा कोई मज़लूम ही नहीं है। आप ख़ुद सोचें कि हमारा दुख ज़्यादा है या फ़लस्तीन का? अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुलाने के, इस्लाम की तरफ बुलाने के ऐसे मौके पैदा कर देते हैं कि हमारे जो है ना ज़मीर जागे, ईमान को ताज़ा करें। लेकिन हम तो जो है ना कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने के भी रवादार नहीं है कि उठ के मस्जिद तक जाके ना नमाज़ पढ़ सकें। और मस्जिद अक्सा के बारे में तो कुरान मजीद में भी आया है कि यहूदी इस पे काबिज़ होने की कोशिश करेगा, और तब देखा जाएगा कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन इस्लाम के साथ खड़ा होगा और आवाज़ बुलंद करेगा। तो हम और क्या कर भी क्या सकते हैं? वहाँ जाके अगर हम लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनके लिए आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। यहाँ हमारे असल में काफ़ी सारे जगहों पे जो है ना ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और ज़ाहिर है लोग अल्लाह अकबर के नारे और कलमा शरीफ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो करते हैं। तो यही चीज़ है कि चलें हम कम से कम यह तो कर सकते हैं, उनकी चीज़ों का बायकॉट कर सकते हैं जो उन्होंने बनाई है, जिसमें जो है ना इसराइल अपनी साजिश कर रहा है, जो है उसमें हम उसको जो है ना अपनी साजिश में कामयाब नहीं होने दें, तो उनकी चीज़ों का बायकॉट कर दें। तो यही चीज़ हम कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना हमें जो है ना अपने ईमान को ताज़ा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अपनी नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए, ख़ास बच्चों के लिए, जो मासूम बच्चे जो है ना वहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई इतने सारे बच्चों को जो है ना मारा जा रहा है, मासूम बच्चे जिनको देखा भी नहीं जा सकता। तो कैसे हम ये जो ना मुसलमान होने के नाते कैसे हम दावा कर सकते हैं कि हम जो है ना ये चीज़ें देखें और अपनी आंखें बंद कर लें? तो आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ना अपनी नमाज़ों में दुआएं करें अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए और सबके लिए। और अल्लाह ताला से हम मदद तलब करते हैं कि अल्लाह पाक अपने गैब की ताकत से जो है ना
فلسطین اور غزہ کی جو ہے نا مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو یہی چیز ہے، ہم بھی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں جی یہاں پہ کہ ہم جو چیزیں ہم پہلے جو لی سو لی تھی، ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اب جو ہے نا ہم چیزوں کا بائیکاٹ مکمل جو ہے نا ہم بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہر وہ چیز جو اسرائیل کی جو نا انہوں نے بنائی ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جنہوں نے بڑی پارٹنرشپ وغیرہ بھی کی ہوئی ہیں اور لوگ ڈر رہے ہیں جی۔ اتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہمارے 57 سے زیادہ جو ہے نا مسلم جو ممالک ہیں وہ آگے ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ اس ڈیمونسٹریشن کا اس کا کیا فائدہ کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی زبان نہیں اٹھانی، اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی۔ تو اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں جی، بس آپ لوگ بھی دعا کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمارے مسلمان قوموں کی افواجوں کو بھی جو ہے نا فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کوئی اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنی آواز بلند کریں فلسطین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی جو ہے نا دعا سن سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی جی کہ میں کافی عرصے سے اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ دل بہت ہی برا تھا، اور جیسے کہ بتایا کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کافی طبیعت میری خراب تھی، اور بس الفاظ ہی نہیں ملتے تھے کہ میں کیا جو ہے نا الفاظ استعمال کروں۔ تو ظاہر ہے خوف خدا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو نا غلط بات نہ منہ سے نکل جائے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیں جی، میں نے ظاہر ہے اتنے دنوں سے اپنی کوئی ویڈیو کافی ساری، آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان میں گئی تھی، وہاں میں نے کافی ساری ویڈیو بھی بنائی تھی، لیکن نہ اپلوڈ نہیں کر پائی۔ وہاں پہ تو چلے، وہاں پہ بھی میری طبیعت خراب رہی اور کچھ عرصہ جو نا ٹائم بھی نہیں ملا مصروفی کی وجہ سے۔ یہاں پہ بھی آئی تو یہاں پہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اسی طرح جو نا ایک ہفتہ کافی زیادہ میری طبیعت خراب رہی ہے۔ تو جا کے میں میڈیسن لے کر آئی تھی، پھر ایک ہفتہ ویسے ہی لگا دیا میڈیسن لانے میں۔ ابھی بھی آپ سن سکتے ہیں میرے گلے کی آواز ٹھیک نہیں ہے، اور گلا بھی جو نا ابھی بھی خراب ہے۔ تو اب تو موسم اور بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے یہاں پہ، تو یہی ہے کہ بس آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ جو نا زیادہ یہ چیزیں، گلے خراب اور کھانسیاں، میرے بچے بھی جو نا اسی طرح وہ جو نا بیمار ہیں۔ تو یہی ہے جی، بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، دوبارہ جو ہے تو ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، جو اسرائیل کی طرف سے جو پروڈکٹ ہیں ان کو بائیکاٹ کریں مکمل طور پہ۔ تو شاید ہمارا اس میں ہم جہاد وہاں پہ تو نہیں جا کے کر سکتے، اسی طرح ہی کر سکتے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ قبول اور منظور کریں۔ ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور آپ بھی بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور کریں گے۔ یہ تھی میری ویڈیو، اور آپ بھی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو یہاں پہ اب ظاہرہ ہو گیا جی میرا، اب ہم گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کافی زیادہ ٹھنڈ تھی یہاں پہ، تو بچوں کو لے کے ظاہر ہے میرے ہسبینڈ چھوڑ گئے تھے، اور میں نے ان کو کال کر دی تھی کہ آ کے جو نا اب ہمیں لے جائیں، ٹائم 2-2.5 گھنٹے جو نا یہاں پہ لگ گئے تھے۔ تو بس اب گھر جانے کی تیاری ہو گئی، لیمبیک پلاٹس کے پیچھے جو ہے نا وہاں پہ ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔